अगर तेरी शब्दों की फायर प्रेयर है वो शैतान को नहीं हराएगी। जो तेरी हृदय की फायर प्रेयर है, मतलब जो वचन आज से मैं आपको शुरू कर रहा हूं सीरीज सिखाना, आपका हृदय जितना भरा हुआ है, कितना मजबूत है वचनों से, कैसा हृदय तेरा, उस हृदय से जो फायर प्रेयर निकलेगी वो असर करेगी। हृदय में यीशु का चरित्र होगा और वो चरित्र से जो तुम फायर प्रे करोगे वो शैतान पर असर आएगी। तुम अपनी अगली लड़ाइयों को जीतोगे यीशु के नाम में। बोले आमीन। शैतान आपके शब्दों की फायर प्रेयर से नहीं, आपके हृदय की फायर प्रेयर से जाता है। जब आप फायर प्रेयर करते हैं, आज 10वां दिन है, कुछ दिन मैंने लाइव होके की आपके साथ, कुछ दिन हमें परीक्षा के लिए छोड़ दिया गया हमारी पर्सनल प्रेयर के लिए कि हम कितना करते। परखे गए, बहुत निर्बलताएं भी रही होगी, बहुत बलवान भी हुए होंगे, पर तुम जैसे भी हो, निर्बल हो बलवान हो, खुदा ने तुझे कबूल किया और कहता है पीछे भूल जा, आगे की लड़ाई को लड़। हालेलुया। तो अब आगे की लड़ाई में आप क्या सीख रहे हैं? शैतान आपको आपके शब्दों की फायर प्रेयर नहीं, कई बार आप फायर प्रे करते हैं केवल शब्दों की। मैं फायर प्रे कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब आप अकेले फायर प्रे करते हैं, आप, अगर मैं लाइव हो गया, जब आप चर्च में आके करते हैं, उसमें अंतर होता है फायर प्रेयर का। क्योंकि जब चर्च में आप फायर प्रे करते हैं, मैंने कुछ आपको सिखाया है, कुछ आपके हृदय में डाला है, कुछ आपके अंदर आपको आत्मिक गुस्से से भरा है, और अब जब आप फायर बोल रहे हैं, आप किसी वचन को समझ के, वेद को समझ के, रेवलेशन को समझ के फायर बोल रहे हैं, और फायर सही दिशा पर जा रही है, और आपके छुटकारे हो रहे हैं, और आप अगली लड़ाई को जीत के आगे जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आपके शब्दों की फायर प्रेयर से शैतान नहीं जाता। आप शब्द बोलते हैं, केवल शब्द बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, सीधा हृदय पर मैं ज्यादा रुकना चाहता हूं। आपके हृदय की फायर प्रेयर क्या है? प्रश्न बनता है, लिखो। तो हृदय की फायर प्रेयर क्या है? अगर शैतान हृदय की फायर प्रेयर से जाता है तो हृदय की फायर प्रेयर कैसी होती है? हृदय की फायर प्रेयर क्या है? आज हम उसे सीखेंगे। तो दुख और बीमारी का कारण शैतान आपके शब्दों की फायर प्रेयर से नहीं, आपके हृदय की फायर प्रेयर से जाता है। तो जो बात आप मनन करेंगे वो लिखेंगे। आप परमेश्वर के हृदय को जानना और आपका हृदय परमेश्वर के सामने तैयार करना। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसकी 23 आयत, ओके, पढ़ेंगे। यहां पर लिखे, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ओके, सबसे अधिक अगर रक्षा करनी है, जीवन आपका किस पर निर्भर है? आपके जीवन में चंगाई, आपके जीवन में आशीष, आपके जीवन का छुटकारा किस पर निर्भर है? ऊंची आवाज से बोले। किस पर निर्भर है? नो नो नो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, तो किस पर निर्भर है? आपके मन पर। मन मतलब आपका हृदय। ये लिख लो, मन मतलब हृदय, चाहे बोलो चाहे मन बोलो, एक ही बात है। आपका मन, आपका हृदय। तो सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। जैसे मैंने दाऊद का कुछ आप बेस बताया आपको, सबसे अधिक। तो एक व्यक्ति कम आशीष है, एक कम ज्यादा है, तो किस पर निर्भर है? हृदय पर। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मन पर। ऐ मेरे मन प्रभु। तो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत, मतलब आपको अगर ब्लेस जीवन जीना है, आपके मन पर निर्भर है, आपके हृदय पर निर्भर है। आदम हवा मन पर निर्भर था। दाऊद पाप कर लिया था जब औरत के साथ, वो पहला गलती वाला, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे दया कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। एक हृदय से प्रार्थना की गई। हालेलुया। तो इस पर निर्भर है, आपके हृदय पर सबसे अधिक मन। आपके मन पर आपका सब कुछ निर्भर है। इसका हृदय कैसे है, कि इसका हृदय कैसे है? आपकी सेवकाई, आपका आत्मिक जीवन, आपके आने वाली ब्लेसिंग आपके हृदय पर निर्भर है। तो आज अपने हृदय को बनाना तैयार करेंगे हम परमेश्वर के सामने लेके जाने के लिए, कि वो हमारी हृदय की बातों को देखे और हमारे हर हिस्से को प्रकाशमान कर दे यीशु नाम में।
तो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, तो इसी पर जीवन निर्भर है। हालेलुया। सबसे अधिक मन की रक्षा कर मतलब हृदय। हृदय में क्या है? लिखेंगे नंबर 1, हृदय में अभिलाषाएं हैं। हृदय में निर्णय, अभिलाषाएं और निर्णय लेने का एक मूल स्रोत है। हृदय में अभिलाषाएं, निर्णय लेने की शक्ति है। हृदय में क्या है? अभिलाषाएं, निर्णय लेने की शक्ति। हवा की अभिलाषा थी, दाऊद की औरत को देखने की अभिलाषा थी। शैतान ने सारी अभिलाषाएं दिखाई यीशु मसीह को कि मेरे सामने झुक जाए, पर किसने किसकी सुनी? यूसुफ के सामने अभिलाषाएं थी, शाऊल के सामने हृदय था उसका, पर किसने किसकी सुनी? हालेलुया। अपनी अभिलाषाओं की सुनी। अपनी अभिलाषा सुनने के बाद कौन सा निर्णय तुम ले रहे हो? हृदय चुनाव करता है। आत्मा की सुनते हो, शरीर की सुनते हो, शैतान की सुनते हो? तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय निर्णय लेता है, और तुम किस बात के लिए कौन सा निर्णय लेते हो यही निर्धारित करता है। तुम हीलिंग के लिए, ब्लेसिंग के लिए, सेवकाई के लिए कौन सा निर्णय, फैसला लेते हो, वही चीज निर्धारित करते हो अपने मन से क्या फैसला लेते हो। लेकिन तो प्रभु अपने परमेश्वर को सारे मन से, प्राण से, शक्ति से प्रेम कर। तो इसमें हम बढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, लूका निकालेंगे उसका 6:45, लूका 6:45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। तो अब देखो, आपके हृदय, आप सीख चुके, बेस बन चुके हैं, अब सरमन शुरू होता है, टीचिंग शुरू होती है। जो भले मनुष्य के मन के भले भंडार से, मतलब एक भला मनुष्य है, अच्छा मनुष्य, जैसे यीशु मसीह थे, तो उसके मन के भले भंडार से क्या निकलती है? भली बातें। यीशु के मुंह से क्या निकली? भली बातें। तुम्हें शांति मिले। ये पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मैं प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, बचाने आया हूं। बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य। समझ पा रहे हैं? तो भली बातें निकली। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। भले मनुष्य के मन के भले भंडार से भली बातें निकलती है, और बुरे मनुष्य के अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती है। मतलब जो आपका मन है ना, आपके मुंह से वही निकलेगा, चाहे निकले चाहे ना निकले। अगर अंदर पैदा हो गया तो भी आप फंसे, आगे के वचन साबित करेंगे। तो जो मन में है वो आएगा और वही आपको फंसाएगा। चाहे मुंह पे आया, चाहे मन में था। शैतान ने क्या सोचा था मन में? परमेश्वर ही मुझसे बड़ा है, मैं सबसे बड़ा प्रधान स्वर्गदूत हूं, एक ही तो ताकत है परमेश्वर मुझसे, मैं विद्रोह करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं उससे शक्तिशाली हो जाऊंगा, मैं उसके तुल्य हो जाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी मन की बात को जान लिया। परमेश्वर ऐसा मुर्दा परमेश्वर नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है पहचान ना पाए। आज संसार के बाबा चेला खड़े होते, बंदे खड़े हो जाते, बंदे को रब बोलते, और वो मन की बातें नहीं जान पाता। वो परमेश्वर नहीं है जो मन की बातें ना जान पाए किसी के, जो अनुमान से कुछ करे। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान के मन की बातों को, हृदय की बातों को देखा और उसे गिरा दिया गया। स्वर्गदूत शैतान का रूप लिया, परमेश्वर का विरोधी हुआ, और वो जंग जारी है, और हम और आप उस जंग के बीच में और शैतान का सामना कर रहे हैं, उसे अपनी लाइफ से दूर भगा के अपनी आशीष की ओर बढ़ रहे हैं। सब बोले आमेन। तो आगे लिखे, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पे आएगा। तो मन में क्या भरा है? मन में क्या भरा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन के अंदर क्या भरा है? क्योंकि उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। परमेश्वर पर निर्भर नहीं, एक व्यक्ति कम आशीष से एक नहीं, ये तुम अपने हृदय से चुनाव करते हो। तुम कैसा हृदय पाल के बैठे हो अपने अंदर, वही चुनाव करता है, तेरी लाइफ बनाता है। आगे क्या लिखा है? मरकुस 7 अध्याय उसकी 20 आयत से लेकर 23 आयत तक। ओके, लिख चुके तो मैं पढ़ूंगा। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य के मुंह से निकलता है
वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, लेकिन जो अंदर है वो बाहर आएगा। तो अंदर से क्या बाहर आता है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है? आपको चिकन खाना शुद्ध नहीं करता, आपको जो अंदर से विचार बाहर आता है, आपके मन में क्या चल रहा है। तुम वेजिटेरियन हो, नॉन वेज खाते हो, वेज खाते हो, नो प्रॉब्लम, जिसका मन है जो मर्जी करे। पर बाइबल हृदय, तेरे हृदय में क्या चल रहा है, तेरे हृदय में क्या है, परमेश्वर उसे देखता है। तो कहता है फिर जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से, मन मतलब हृदय, तो भीतर से, हृदय से क्या निकलता है? बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार। कहां से? अंदर से। चिंता है, विश्वास के तुम उलट हो, तेरा मन ले नहीं पाएगा कुछ। व्यभिचार से भरा हुआ मन, तो फायर प्रेयर क्या है? शब्दों की फायर प्रेयर। समझ पा रहे कहां मन तैयार करना है? तो हृदय साफ कर लो। चोरी कहता है, तुम चोरी करते हो, समय चोरी, बहुत सारी चोरी, क्या किसी को पता चलेगा? 1 किलो का राशन, 500 का राशन आया है, मम्मी को बोल देंगे मम्मी जी 450 का राशन लेके 50 रुपए जेब में डाल के, और उससे तुम बाहर खाने पी के आके आए हो, जब अपनी कुछ चीज खरीद के आए हो, और तुम बाद में चर्च में आके कह रहे प्रभु जी मैंने 5 कर दो 10वीं चो। नहीं होगे तुम। क्यों? क्योंकि तूने अपने हृदय में झूठ पाला हुआ है। और जब तुम मुंह से कुछ मांग रहे हो, जब शैतान को डांट रहे हो, कोई शैतान पर असर होता नहीं होता, क्योंकि शैतान को शब्दों का असर नहीं होता, आपके हृदय, आपके चरित्र का असर होता है। ऐसे यीशु शब्दों से नहीं, चरित्र से डांटता था और शैतान जाता था। कुछ लोगों ने, ये पौलुस कहते यीशु का नाम यूज किया पर चरित्र में नहीं थे, और दुष्ट आत्मा ने उन्हें मारा, भगाया। ऐसे जब तुम बिना चरित्र के शैतान से लड़ते हो, तुम घायल किए जाते हो अपनी आत्मिक जीवन में, अपनी लाइफ में। चोरी, हत्या, प्रिस्तिगमन, लालच स्त्री का, लोभ, पैसे का लोभ। पैसा पाप नहीं है, पर धन का लोभ, लालच, कि वो धन तुझे संडे आने को मिस कर रहा है, वो धन तुझे रोज बाइबल पढ़ने को मिस कर रहा है, वो पैसे का चक्कर तुझे प्रभु की हजूरी में रहने से दूर कर रहा है, वो पैसे का चक्कर तुझे अशुद्ध कर रहा है। तो धन का लोभ, धन बुरा नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल, गलत उपयोग बुरा है। दुष्टता, छल, लुचपन, क्रुदृष्टि, गलत निगाह, निंदा, किसी की निंदा करना। तुम कुछ भी किसी के खिलाफ बोलते हो और बाद में कहोगे फायर फायर। सास बहू के खिलाफ बोल तो नहीं रही कुछ, बहू सास के खिलाफ, भाई बहन के खिलाफ, बहन भाई के खिलाफ, पड़ोसी पड़ोसन के खिलाफ, सामने तो नहीं बोल रहे पर हृदय में कुछ चल रहा है। और यीशु हृदय की बातों को जानता है क्या चल रहा है, चाहे तुम बोलो चाहे ना बोलो। अगर तूने चलते वक्त अंदर उसे रिफ्रेश नहीं किया, उसे निकाला नहीं, उसे डिलीट नहीं किया, तो वो अंदर तेरे दुष्ट आत्माएं पैदा कर देगा, बंधन पैदा कर देगा। निंदा, अभिमान, घमंड, मूर्खता। मूर्ख लोग अच्छी पत्नियों को एक लड़ाई के कारण खो देते, गुस्से के कारण। निकल जा मेरे घर से। अच्छी औरत गुस्से से निकाल दिया, आत्मिक औरत गुस्से से दूर हो गया उससे। अच्छा हस्बैंड केवल मूर्खता के कारण खो दिया। हालेलुया। लोग अपनी मूर्खता के कारण आशीषों को खोते हैं। यह परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, यह तुम पर है। तुम अपने हृदय से क्या चुनाव करते हो? मूर्खता करते हो? ईश्वरीय मददगारों को लोग अपनी मूर्खता के कारण खो देते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, अपने हेल्पर्स को खो देते हैं, अपने अगुए को खो देते हैं, अपने मेंटर को खो देते हैं मूर्खता के कारण। मूर्खता, मूर्खता। शाऊल ने मूर्खता की, आदम हवा ने मूर्खता का काम किया।
दाऊद ने यहां पर जनगणना करके मूर्खता का काम यहां पर हुआ, दंड आया। मूर्खता ये कहां से पैदा हुई? हृदय से। तो कई लोग, प्योर कोई नहीं था पुराने नियम में, कई वो गलती करते थे, गलती का उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। धार्मिकता में चलते थे, ऊंचे होते थे। पौलुस भी कहता जितना मैं मरता हूं उतना मैं बढ़ता हूं। तो आपके हृदय पर निर्भर है आप कितना करते हो। वो कबूल तो कर लेगा जैसे भी हो तुम, पर यूज नहीं कर पाएगा माइटी पावर के साथ, ये याद रखो। तुम जैसे भी हो कबूल तो कर लेगा, अपने सामने से नहीं निकालेगा। ओके, तेरे साथ होगा, शैतान को छूने ना देगा, आज के बाद शैतान के हाथों में पड़ने ना देगा। तू कहोगे प्रभु मैंने पाप किया, मुझे शैतान के हाथों में ना पड़ने दे, मैं शैतान के द्वारा ना मारा जाऊं, मैं लोगों के द्वारा सताया ना जाऊं, मैं तेरे हाथों में पड़ूं खुदावन, प्लीज मुझे माफ कर, कबूल कर ले प्लीज। क्योंकि जब आप पाप करते हैं, शर्मिंदगी का सामना करते हैं, लोगों के द्वारा रिजेक्ट किए जाते हो आप, जब आप आत्मिकता से बाहर आते हैं, फिर आप कसूर लोगों का निकालते हो, इसने मुझे ये किया, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मुझे लूट लिया, इसने मुझे ये बोला। आप नुक्सों में दोष करते हो, पर आप रिजेक्ट होते जब आप आत्मिकता में कम होते हो, आप पर अटैक होते हैं। तो आपने क्या कहना है? प्रभु मुझे शैतान के हाथों में, लोगों के हाथ में ना पड़ने दे, मुझे पता है मैंने गलती की है, मेरे जैसे भी निर्बलताओं में मुझे कबूल कर ले, मैं उठना चाहता हूं, तू मुझे पर दया करके उठा प्रभु। ये एक प्रेयर दी है मैंने आत्मिक आपको। अभिमान, मूर्खता, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और नुक्स को अशुद्ध करती हैं। ये सभी बातें भीतर से ही निकलती है और नुक्स को अशुद्ध करती है। जो अंदर है वही बाहर आता है, बाइबल बताती है। हालेलुया। अब इसमें भेद लिखो, रेवलेशन नंबर 1। बाइबल में क्या शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। शरीर आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरुद्ध में है। तो तूने कैसे सोच लिया अपने मन में तुम ऐसा हृदय रखोगे और शरीर को, शरीर आत्मा के विरुद्ध है, शैतान शरीर को यूज करता है, तुम अपने लाइफ से डांट सकोगे? कैसे डांट सकोगे? क्योंकि बाइबल में शरीर आत्मा के विरुद्ध है, आत्मा शरीर के विरुद्ध है। मतलब अगर तुझे शरीर पर और शैतान पर अटैक करना है, तुझे हृदय को आत्मिक बना के अटैक करना है, क्योंकि आत्मा शरीर के विरुद्ध है। तुम शरीरक बन के शरीर को नहीं हरा सकते, शरीरक बन के शैतान को कभी नहीं हरा सकते। अरे शरीर तो शैतान के सामने चुटकी है, वो मार सकता है, किसी को भी घायल कर सकता है। पर अगर तूने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है, यीशु का नाम तुझ में छू भी ना पाएगा तुझे। हालेलुया। डरा भी ना पाएगा, धमका भी ना पाएगा, क्योंकि शरीर में यीशु का हृदय है, यीशु का नाम है, यीशु पर विश्वास है। तुम जादू टोने को भी उठा लोगे, तुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम यीशु पर भरोसा करते हो, तुम डर डर के नहीं उठा रहे। तुम्हारे अंदर हृदय में क्या चल रहा है? अब लोगों का कई बार प्रश्न होता है, क्या मैं जादू टोना उठा सकता हूं? मैं आपको बताता हूं, यह भी हृदय पर चुनाव करता है, आपका हृदय। कई मसीहों को मैंने गलती करते देखा, मैं यीशु नु मन दिया, यीशु नु मनदा, ले मम्मी जादू टोना ले आ फड़ यारा, चल परे। अगले दिन शैतान ने पकड़ लिया। क्यों? ये वही थे जो पौलुस कह रहे थे, जिस यीशु का प्रचार पौलुस कर रहे। मतलब ये हृदय में उतने रिपेयर नहीं थे। बातों से यीशु पर भरोसा था, कामों से नहीं। काम ये है हृदय में, काम लड़कियों को छेड़ना, फोन पे बातें करना, हेलो जी किद्दां, आज दर्शन नहीं देते, तो शैतान कहना मैं देना तेनू दर्शन जरा। हाँ, किधर पंगा ले रहा है तू? इधर उधर के दर्शन करके दुनिया के तू मेरे सामने आ रहा है। तो लोग दूसरी बात, अगर आप उस जादू और टोने को डर डर के उठा रहे हैं, अजी उठाऊं ना उठाऊं, उठाया तो कॉल सेंटर कॉल करके पूछूं, अगर नहीं जे कुछ हो गया, इतना कुछ मनन कर रहे हो डर डर के, अब नहीं विश्वास है, नहीं मैंने विश्वास है पूरा,
ऐसे ऐसे कर और उठा रहे हो, अधूरा विश्वास काम नहीं करेगा। उठाना है तो पूरे विश्वास से उठाओ, फेंको, नहीं तो मत उठाओ। ये आपका आंसर है। हालेलुया। ये बात हृदय पर, हर आशीष आपके हृदय निर्धारित करता है कि तुम्हारे हृदय में चल क्या रहा है। अगर डर आ रहा है, शक आ रहा है, मत लो पंगा। अगर 100% फेथ है, कर्मों के साथ फेथ है, हृदय में खुद यीशु का चरित्र है, उठा दो। तुम सांप और विश्व को रोंदोगे, मैं तुझे शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। जो तुम बांधोगे बंधोगे, जो तुम खोलोगे खुलेगा। हालेलुया। और आज मसीहों की एक बुरी शब्द है उनके अंदर। कोई जादू टूना कर देना, पास्टर जी जादू टूना हो गया मेरे ते। अगर तूने मान लिया मेरे ते हो गया, तो सचमुच हो गया, ना भी होना सिर्फ ये भी हो गया, क्योंकि तूने हृदय में मान लिया कि मसीह लोगों पर जादू टूना काम करता है। अगर तूने आ की नींबूजे सिट्टे है, आ की सूम दे दिखे, चल परे हट यीशु दे नाम। एक इसके मतलब आपके हृदय में क्या है? आपको पता है याकूब के घराने पर कोई जादू टूना नहीं चलता। ये मेरे लिए कूड़ा है, इसे साफ करो घर से, घर की सुंदरता को खराब कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे हैं? आप हृदय चुनाव करते हैं आपने क्या करना है, और बढ़ेंगे हृदय की ओर। तो अब शरीर में रह के, शारीरिक बातों में रह के शैतान को नहीं डांट सकते, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है, और जो आपका शारीरिक चीजें ये आत्मा के पहले विरोध में। और बिना होली स्पिरिट के तुम कैसे फायर प्रे करोगे? क्योंकि जो शारीरिक काम तुझ में चल रहे हैं ये आत्मा का विरोध कर रहे हैं तेरे अंदर, और आत्मा का फ्लो बहने नहीं दे रहे तेरे अंदर से। तो कैसे तुम सामना करोगे? शरीर से तुम शरीर को नहीं डांट सकते, आपको आत्मिक बनना होगा। अगली बात मरकुस 7 की 20 से 23 तक। ये सब बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये सब बातें अगर भीतर से ही निकलती हैं, मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। इसका मतलब अशुद्ध हृदय अशुद्ध आत्मा को नहीं निकाल सकता। ये लाइन लिखो इस वचन के सामने। अशुद्ध हृदय अशुद्ध आत्मा को निकाल नहीं सकता। एक बार यीशु को वो व्यवस्था वाले लोग बोलने लगे, ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। यीशु ने कहा, सुनो मेरी बात, शैतान भी अपने राज ਨੂੰ खुद खत्म करता कदे। तुसी कहंदे हो दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है, कोई शैतान भी अपने बंदे को आपे मारेगा? कहता है अगर मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता हूं, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। हालेलुया। अशुद्ध आत्मा को, शैतान को, आपके नेक्स्ट लेवल को जो पकड़ा हुआ है, अगली लड़ाई को जो पकड़ा हुआ है, आपकी वो पवित्रता में खड़ा नहीं होने देता। बाइबल पढ़ना शुरू नहीं होता, प्रेयर नहीं शुरू होती, पर्सनल प्रेयर नहीं कर पाते, बीज नहीं बो पा रहे, सुसमाचार नहीं सुना पा रहे। अगली लड़ाई वो आपकी क्या है? आपकी कमजोरी है, क्या है? तो अशुद्धता में रह के, शुद्ध हृदय से आप अशुद्ध आत्मा को नहीं डांट पाओगे। चाहे आप फायर प्रेयर लगा के रोज मैं लाइव हो जाऊं, मेरे साथ मिलके फायर करते रहो, पर अगली बार जब मैं लाइव आऊंगा आप शुद्ध हृदय के साथ मेरे साथ होंगे, तो शैतान की चटनी बनाएंगे। हालेलुया।